हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास, जो हिंदी टीजीटी पीजीटी प्लस हिंदी नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसके अलावा ऐसी कोई भी परीक्षा जिसका एक विषय हिंदी साहित्य भी रहता है, उन सभी के लिए भी ये क्लास महत्वपूर्ण रहेगी, इसलिए अंत तक जुड़े रहिएगा। पहला प्रश्न देखते हैं। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? तो संध्या या सांध्य भाषा। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को संध्या या सांध्य भाषा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है, यह सही है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि कौन है? सरहप्पा है, यह भी सही है। सिद्ध साहित्य की रचना चर्यापदों तथा दोहों में हुई है, यह भी सही है। परंतु यह जो अंतिम है, सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है, यह गलत है सिद्ध साहित्य के विषय में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? तो अहंकार का त्याग। भक्तिकालीन कवि ब्रह्म की प्राप्ति में अहंकार को सबसे बड़ा बाधक मानते थे। इस वजह से उन्होंने अहंकार के त्याग पर बल दिया है। तो ये भक्तिकालीन काव्य की सबसे बड़ी विशेषता मालूम होती है, जानी जाती है सबसे बड़ी विशेषता के रूप में, अहंकार का त्याग। महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? तो नामदेव का नाम महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले आता है। भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान कौन रहे? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का उन्होंने समर्थन किया था। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है कि हिंदी का जो भक्ति काल है वह बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। वहीं ग्रियर्सन ने हिंदी के भक्ति काल को बाह्य प्रभाव बताया है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि यह भारतीय परंपरा की निजी विचारधारा की उत्पत्ति है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भक्ति काल को भारतीय परंपरा की निजी विचारधारा की उत्पत्ति मानी है। इन्होंने रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? तो विशिष्टता द्वैतवाद का प्रतिपादन किया रामानुजाचार्य ने। वहीं पर अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया शंकराचार्य ने। शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया वल्लभाचार्य ने, और द्वैतवाद का प्रतिपादन किया माधवाचार्य ने। ठीक है, अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो 12। अलवार भक्तों की संख्या 12 मानी जाती है। रामानंद किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं? तो रामानुजाचार्य के। रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, भक्ति का प्रारंभ दक्षिण भारत से होता है। आरती कीजिए हनुमान लला के रचयिता कौन रहे? आरती कीजिए हनुमान लला के रचयिता रामानंद रहे। रामानंद द्वारा अवधी भाषा में रचित यह एक राम कथा परक कविता है। आरती कीजिए हनुमान लला की, इसके रचयिता रहते हैं रामानंद, और यह अवधी भाषा में रचित एक राम कथा परक कविता है, रामानंद द्वारा रचित है। गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी किसने स्थापित की? तो कृष्णदास पैहारी ने स्थापित की। गलता कहाँ है? तो राजस्थान के अजमेर में स्थित है गलता। रामानंद की शिष्य परंपरा में इनमें से कौन नहीं है? रामानंद की शिष्य परंपरा में इनमें से कौन नहीं है? तो मलुकदास रामानंद के शिष्यों में नहीं आते हैं। मलुकदास की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं ज्ञानबोध। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध रचना, इसके बारे में पूछा भी जाता है, ज्ञानबोध के बारे में। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया? भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल डॉक्टर नगेंद्र ने दिया था। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल डॉक्टर नगेंद्र ने दिया।
नाभादास कृत अष्टयाम की भाषा क्या है? तो ब्रजभाषा है। नाभादास द्वारा रचित अष्टयाम की भाषा ब्रजभाषा है और नाभादास द्वारा रचित जो भक्तमाल रचना थी उसकी भाषा भी ब्रजभाषा रही है। संत साधना का साहित्यिक रूप कहाँ से प्रारंभ होता है? तो संत साधना का साहित्यिक रूप महाराष्ट्र के पंढरपुर से प्रारंभ होता है। संत साधना का साहित्यिक रूप। ज्ञानश्री शाखा के इनमें से प्रमुख कवि कौन है? ज्ञानश्री शाखा के इनमें से प्रमुख कवि है कबीरदास। इसके अलावा रैदास और नानक ये दोनों भी ज्ञानश्री शाखा के ही कवि हैं, परंतु ये जो तुलसीदास है ये राम भक्ति शाखा के कवि हैं। इनमें ज्ञानश्री शाखा के संत कवि कौन नहीं है? तो परमानंद दास ये ज्ञानश्री शाखा के संत कवि नहीं है, बल्कि ये अष्टछाप के कवि है। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित कौन थे? तो सुंदरदास। निर्गुण संत कवियों में सुंदरदास सबसे अधिक शास्त्रज्ञ तथा सुशिक्षित व्यक्ति थे, सुशिक्षित संत थे। इनमें से कौन सा संत कवि नहीं है? तुलसीदास संत कवि नहीं है, बाकी ये तीनों एक संत कवि माने जाते हैं, कबीरदास, रैदास, गुरु नानक। हरडे वाणी एवं अंगवधु किसकी वाणी का संकलन है? तो हरडे वाणी एवं अंगवधु दादू दयाल की वाणी का संकलन है। कबीर का संबंध किस काव्य धारा से माना जाता है? तो कबीर का संबंध ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा से कबीर दास का संबंध माना जाता है। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से जाना जाता है? तो संत कवि के नाम से जाना जाता है। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को भक्ति काल को कुल 2 भागों में बांटा गया था, शगुन धारा और निर्गुण धारा। शगुन धारा के भी 2 भाग किए गए, उसी प्रकार निर्गुण धारा के भी 2 भाग किए गए। शगुन धारा में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा आई और उसी प्रकार निर्गुण भक्ति धारा में ज्ञानश्री शाखा तथा प्रेमाश्री शाखा आई। ज्ञानश्री शाखा को ही संत काव्य भी कहा जाता है, उसी प्रकार प्रेमाश्री शाखा को सूफी काव्य कहा जाता है। इनमें से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे छाटिए। संत काव्य की विशेषता नहीं है सगुण ईश्वर की उपासना। संत काव्य यानी जो वे निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े हुए थे संत कवि, तो वे सगुण ईश्वर की उपासना नहीं करते थे, परंतु यहाँ पर बाह्य आडंबरों का खंडन, गुरु का महत्व प्रतिपादन, जाति पाति का विरोध, ये तीनों संत काव्य यानी कि निर्गुण काव्य धारा की विशेषता रही। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया है? तो कबीरदास को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में पूछा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल के कबीरदास को सबसे कम महत्व प्रदान किया है। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। इन पंक्तियों के लेखक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। सद्दुकड़ी भाषा से क्या आशय है? सद्दुकड़ी भाषा से क्या आशय है? ऐसी भाषा जिनमें अनेक प्रांतीय भाषाओं या फिर बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। ऐसी भाषा जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं या बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, सद्दुकड़ी भाषा वही कहलाती है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, यह कथन किसने कहा था? अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, यह कथन था। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, यह कथन मल्लुक दास का था, संत कवि मल्लुक दास का था यह कथन। रज्जब अली खां के गुरु कौन थे? तो रज्जब अली खां के गुरु थे दादू दयाल। रज्जब अली खां के गुरु थे दादू दयाल। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह कथन किसका है? कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर की भाषा को सद्दुकड़ी कहा था।
तथा श्याम सुंदर दास जी ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा था। तुम्हा जिनी जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, यह कथन किनका है? तो यह कथन कबीरदास जी का है। अगला प्रश्न है, मसी कागद छुयो नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ, किसके विषय में कहा गया है यह कथन? तो कबीरदास जी के विषय में यह कथन कहा गया है। मसी कागद छुयो नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति भी संत कबीरदास जी की है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। कबीर की वाणी का संग्रह क्या कहलाता है? तो बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग हैं? बीजक के कुल 3 भाग है, साखी, सबद, रामायणी। संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? संत कवि गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी में हुआ था। हिंदी का प्रथम सूफी कवि किसे माना जाता है? तो मुल्ला दाऊद को माना जाता है हिंदी का प्रथम सूफी कवि। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो यूसुफ जुलेखा। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ यूसुफ जुलेखा को माना जाता है। सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी है? सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा है अवधी। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार? सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? तो समासोक्ति। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार समासोक्ति अलंकार है। इनमें से सूफी काव्यधारा के कवि कौन नहीं है? तो नामदास सूफी काव्यधारा के कवि नहीं है। प्रेम मार्गी कवि इनमें से कौन नहीं है? तो प्रेम मार्गी कवि इनमें से सूरदास नहीं है, यह कृष्ण भक्ति धारा के कवि है सूरदास। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन क्या है? तो तसव्वुफ। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है तसव्वुफ। अनहलक मैं ही ब्रह्म हूँ की घोषणा किसने की थी? मंसूर ने। अनहलक यानी मैं ही ब्रह्म हूँ की घोषणा मंसूर ने की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन या प्रथम कवि किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रेमाख्यानक परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक या प्रथम कवि किसे माना है? तो कुतुबन को माना है। प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रथम कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कुतुबन को माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यानक परंपरा की प्रथम रचना किसे मानते हैं? तो कुतुबन द्वारा रचित मृगावती को वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यानक परंपरा की पहली रचना मानते हैं। कुतुबन के गुरु का नाम क्या था? तो शेख बुरहान। यहाँ पे प नहीं होगा, यहाँ पे ये कुतुबन के गुरु का नाम था शेख बुरहान। मुल्ला दाऊद की भाषा क्या रही? तो ठेठ अवधी। मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन के बारे में पूछा जाता है। चंदायन उनकी प्रसिद्ध रचना है। मुल्ला दाऊद की भाषा है ठेठ अवधी। सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति क्या होगी? आचरण, उपासना, सिद्धावस्था तथा सत्यबोध। यानी इसमें जो शरीयत है इसका अर्थ है हिंदी भारतीय भक्ति मार्ग में आचरण हो जाएगा। तरीकत का अर्थ उपासना हो जाएगा। मारिफत का अर्थ सिद्धावस्था तथा हकीकत का अर्थ सत्यबोध हो जाएगा। सूफी मुक्त काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से कौन सा कवि था? सूफी मुक्त काव्य का प्रथम रचयिता अमीर खुसरो था। सूफी मुक्त काव्य का प्रथम रचयिता अमीर खुसरो था। तो ये हमारी आज की अंतिम प्रश्न रही। अगले क्लास में जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।